प्रिय दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप सब। प्रजापति धार्मिक कहानी चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम आपके लिए विक्रम और बेताल की 16वीं कहानी दगड़ू के सपने को लेकर प्रस्तुत हैं। तो आप सभी से अनुरोध है कि आप ध्यानपूर्वक सुनें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे हमारा हौसला बढ़ सके। सालों पहले की बात है। चंदनपुर नाम के एक गांव में दगड़ू नाम का लड़का रहता था। वह बहुत ही आलसी और कमज़ोर था। दगड़ू के आलस और दिन रात सोने की आदत से उसकी बूढ़ी माँ परेशान रहती थी। किसी तरह वो दर्जी का काम करके अपने परिवार को चलाती थी, लेकिन दगड़ू पर इसका कोई असर नहीं पड़ता। वो तो बस दिन रात सोता और सपने देखा करता था। लेकिन सबसे अनोखी बात यह थी कि जब भी वो कोई अनहोनी या बुरी घटना से जुड़ा सपना देखता तो कुछ घंटों बाद वह सपना सच हो जाया करता था। एक दिन रोज की तरह दगड़ू सो रहा था। अचानक उसे सपना आया कि एक लड़की की शादी में डाकू आए और सारा सामान लूट कर ले गए। जैसे ही सुबह हुई, उस आलसी लड़के को सपने में दिखी लड़की अपने घर में नजर आई। वो लड़की अपनी शादी का जोड़ा लेने दर्जी के पास आई थी। लड़की को देखते ही दगड़ू उसे तुरंत अपने सपने के बारे में बताने लगता है। लड़की परेशान होकर घर जाती है और घर वालों को सारी बात बताती है। सब लोग सपने की बात सुन तो लेते हैं, लेकिन उस पर विश्वास नहीं करते और कुछ ही घंटों बाद लुटेरे शादी का घर और बारातियों की लूट कर चले जाते हैं। इस घटना से गुस्सा होकर लोग दगड़ू की पिटाई कर देते हैं और उस पर लुटेरों के साथ मिले होने का आरोप लगाने लगते हैं। इसके बाद दगड़ू को कुछ दिनों बाद एक और सपना आता है। इस बार दगड़ू अपनी ही पड़ोस की चौधराइन के नए मकान में आग लगने का सपना देखता है। दोपहर के समय जब वो आलसी लड़का घर से बाहर निकलता है तो उसे चौधराइन मोहल्ले में नए घर की खुशी में मिठाई बांटती और लोगों को गृह प्रवेश समारोह में न्योता देती नजर आती है। महिला को देखते ही दगड़ू उसके पास भागा चला जाता है और उसे अपने सपने के बारे में सब कुछ बता देता है। महिला दगड़ू पर नाराज होकर वहां से चली जाती है, लेकिन समारोह से पहले घर को आग से बचाने का पूरा बंदोबस्त कर लेती है। लेकिन फिर भी दगड़ू का सपना सच हो जाता है और चौधराइन का घर जलकर राख हो जाता है। ऐसा सालों तक चलता जाता है। हर बार दगड़ू बुरा सपना देखते ही लोगों को सतर्क करने के लिए पहुंच जाता, लेकिन आखिर में उसे ही लोगों के गुस्से का शिकार होना पड़ता। इससे तंग आकर दगड़ू गांव छोड़ने का फैसला लेता है। वो गांव से दूर एक दूसरे राज्य में चला जाता है। यहाँ अपना पेट पालने के लिए दगड़ू नौकरी ढूंढने लगता है। किस्मत से उसे राजा के यहाँ चौकीदारी का काम मिल जाता है। दगड़ू को नौकरी मिलने के कुछ दिनों बाद ही राजा को सोनपुर गांव निकलना होता है। सोनपुर जाने से एक दिन पहले की रात दगड़ू को सपना आता है कि सोनपुर गांव में भयानक भूकंप आया और वहां कोई भी जिंदा नहीं बचा। जैसे ही सुबह राजा की सवारी सोनपुर की तरफ रवाना होने लगती है तो दगड़ू फटाफट राजा के रथ के पास पहुंचकर उन्हें अपने सपने के बारे में बताता है और उन्हें सोनपुर जाने से रोक लेता है। अगले ही दिन राजा के पास समाचार पहुंचता है
कि उस गांव में भूकंप आने से कोई भी जिंदा नहीं बचा। सारा गांव शमशान में तब्दील हो गया। समाचार मिलते ही राजा चौकीदार को अपने दरबार में बुलवाते हैं। सोनपुर में आए भूकंप से बचाने के लिए वो दगड़ू को कीमती जेवर देकर नौकरी से निकाल देते हैं। इतनी कहानी सुनाकर बेताल चुप हो जाता है। कुछ देर बाद वो राजा विक्रम से पूछता है, बताओ दगड़ू को उपहार देने के बाद नौकरी से क्यों निकाल दिया गया? सवाल सुनते ही राजा विक्रमादित्य जवाब देते हैं कि उसे जेवर राजा की जान बचाने के लिए दिए गए और चौकीदारी करते समय सोने के लिए उसे नौकरी से निकाल दिया गया। अपने सवाल का जवाब मिलते ही बेताल दोबारा से उड़कर घनघोर जंगल में जाकर शीशम के पेड़ पे बैठ जाता है और विक्रमादित्य दोबारा उसकी खोज में निकल जाते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें दो सीख मिलती हैं। पहली, काम के प्रति लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए वरना परिणाम गंभीर हो सकते हैं। दूसरी, किसी का भला करने पर अगर बुराई या फटकार मिल रही हो तो भी भलाई करने का रास्ता नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि कभी न कभी अच्छे कर्म का फल ज़रूर मिलता है। इसलिए हमेशा भलाई करते रहना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट ज़रूर करें। आपसे बार बार अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इससे हमारा हौसला और भी बढ़ जाएगा और हम नई नई तरह की वीडियो